हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट पोजीशंस। तो इसमें पोजीशन जो है टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा और वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to t cube minus 3t square, where x is in meter and t is in second. The position of the particle at the moment its velocity is 0. कोई पर्टिकुलर मोमेंट में इसका वेलोसिटी 0 है, तब ये पार्टिकल कहाँ पर है, यही सवाल पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलस यूज होगा। सबसे पहले हम पोजीशन को लिख लेते हैं। ये इस तरह से पोजीशन दिया हुआ है। वेलोसिटी जो है पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dx बाई dt, और एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, या फिर कहें तो सेकेंड डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। ये दोनों हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कैलकुलस थोड़ा सा यूज हो रहा है, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो यूज हो रहा है वो इस केसेस में सिंपली बस इतना ही याद रखना है कि एक ऑपरेटर है, और ये यदि किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है, जैसे यहाँ पर x टू द पावर n, इसी तरह के ज़्यादातर फंक्शन मिलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये होता है इसका पावर टाइम्स पावर एक कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन है, तोड़ने का काम करता है, तो इसका पावर एक कम कर देता है, और शुरू में जो पावर है वो मल्टीप्लाई रहता है। तो ये बहुत सिंपल है, बस ये आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन जो है किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का, जैसे x है, यहाँ पर x का पावर n है, तो वो होगा उसका पावर एक कम हो जाएगा और शुरू में जो पावर था उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस की यदि बात करें, इसी का ठीक उल्टा है, इसको एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या करना है कि मान लीजिए x टू द पावर n है, उसका यदि इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर पावर कम हो रहा था, यहाँ इंटीग्रेट करना है, इसको जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पावर एक बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा हुआ पावर से यहाँ डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो शुरू का पावर है उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का, एक इंटीग्रल कैलकुलस का। इससे बहुत सारे सवाल आएंगे, तो इतना आपको याद रखना है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि dx बाई dt जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव t का पावर 3 है, इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, पहले पावर बोले कि लिखना होगा पावर, तो पावर लिखे, और एक पावर एक कम हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 हो गया, पहला टर्म का हो गया। दूसरा टर्म कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 टाइम्स t टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर लिखेंगे ये n, और पावर एक कम कर देंगे, t का पावर 2 है, अब पावर 1 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो कितना आएगा, ये जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 3 तो ऑलरेडी 3 है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर लिखेंगे और पावर एक कम कर देंगे, यहाँ पर टी का पावर 2 है, अब पावर 1 हो गया, ये 6 है, और टी का पावर यहाँ कितना है 1 है, एक कम कर देंगे, 1 में से 1 गया 0, टी का पावर 0 जो कि 1 होता है वो इतना आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और ये टाइम के टर्म में पता है। क्वेश्चन क्या बोला कि पोजीशन बताना है, किस टाइम में बताना है, उस टाइम में जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 कब है वो देख लीजिए, वेलोसिटी 0 है जब ये वाला टर्म 0 है, 3t स्क्वायर माइनस 60, ये 60 हो गया, इक्वल टू 0 है, तो वो दो ठो टर्म यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हो, 3t कॉमन कर लिए तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू दो ठो आया, एक 0 आया, एक 2 आया। तो 0 टाइम में शुरुआत में, और फिर t इक्वल टू 2 पर इसका वेलोसिटी 0 है। तो उस पोजीशन में कितना है, उस टाइम में पोजीशन कितना है पार्टिकल का, पोजीशन है जो पार्टिकल का वो यहाँ पर दिया हुआ है इससे। तो देख लीजिए t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, x इक्वल टू किधर है, ये t क्यूब, 0 रखना है t के जगह पर, तो ये 0 आ गया। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है सो 0 पर है, और t इक्वल टू 2 पर ये पार्टिकल कहाँ पर है, t के जगह पर 2 रखेंगे,
2 टू द पावर 3 माइनस 3 टाइम्स 2 टू द पावर 2, ये हुआ 8, ये हुआ 12, तो आया -4 मीटर। ये आपका आंसर है, -4 मीटर। दो हो सकते थे, या तो 0 पर होगा या -4 मीटर पर होगा। तो यहाँ पर केवल एक ठो उसने लिखा है कि -4 मीटर पर जो है सो इसका पोजीशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा। ये वेलोसिटी 0 है, x = -4 पर, 0 पर भी है। ओके, तो इसको इस तरह से बनाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पर भी पोजीशन जो है पार्टिकल का एलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, सेम एक्सप्रेशन, x = t³ - 3t², x मीटर में है, t सेकंड में है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, पोजीशन बताना है एट द मोमेंट एक्सलेशन इज 0। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि पोजीशन कितना होगा जब एक्सलेशन वेलोसिटी 0 है, तब पोजीशन कितना होगा। इसमें पूछा एक्सलेशन 0 है, तो हम इसको लिख लेते हैं t³ - 3t²। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये कितना आया, देखिए t, यहाँ पर एक बार फिर फार्मूला लिखते हैं। यदि डिफ्रेंशिएशन करना हो, x का पावर n है तो पावर लिखते हैं, और इसको x का जो पावर है वो एक कम कर देते हैं। पहले जो पावर है वो कांस्टेंट, यहाँ n लिखते हैं, और ये जो x वेरिएबल है उसका पावर एक कम कर देते हैं। तो इस केस में यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पहले पावर लिखेंगे 3 और पावर एक कम हो जाएगा। -3 कांस्टेंट है, t का पावर 2 है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर लिखेंगे और इसका पावर एक कम कर देंगे, तो ये आया 3t² - 6t। अब एक्सलेशन निकालिए। तो एक्सलेशन जो है सो dv/dt कहें, या इसी को हम d2x/dt² कहें। ये कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 3 ये कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन करना है इस फार्मूला से। पहले पावर लिखते हैं और फिर पावर एक कम कर देते हैं वेरिएबल का। -6 t है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, और 1 में से एक कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, t का पावर 0 जो कि 1 है। तो ये आया आपका 6t - 6, ये एक्सलेशन है। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सलेशन जब 0 है तब पोजीशन कितना है वो बताना है। एक्सलेशन 0 है मतलब 6t - 6 = 0, तो t का एक ही वैल्यू आया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में न t = 1 पर एक्सलेशन 0 है, तो उस वक्त पोजीशन कितना है, पोजीशन जो है इस टाइम में कहाँ पर है पोजीशन के लिए, तो ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, x = t³ - 3t²। t का वैल्यू 1, क्योंकि इसी t = 1 पर एक्सलेशन 0 है और उसने वही पूछा है, तो 1³ - 3 टाइम्स 1², तो ये -2 मीटर आया। ये आपका आंसर हो गया, -2 मीटर। तो x = -2 मीटर पर इसका एक्सलेशन 0 है, और पिछला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो x = -4 मीटर पर वेलोसिटी 0 था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन सेम एक्सप्रेशन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय t³ - 3t², x मीटर में है, t सेकेंड में है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट एक्सलेशन इज 0। अब यहाँ पर पोजीशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सलेशन 0 है। फिर वही करेंगे, सबसे पहले जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं, t³ - 3t²। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फार्मूला यहाँ पर ये है कि यदि x⁴n का हम डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं तो सबसे पहले पावर लिखते हैं और वेरिएबल का पावर x का पावर एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है, 3 कांस्टेंट को लिखें, उसके बाद पावर एक कम हो जाएगा, 3 यहाँ पावर है तो 2 हो गया, ये 3 कांस्टेंट है। t का पावर 2 है तो पहले पावर लिखेंगे, उसके बाद उसका पावर एक कम कर देंगे, t, ये हो गया 3t² - 6t। एक्सलेशन लिखना है तो वो होगा वेलोसिटी का चेंज करने का रेट, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया। t² का डिफ्रेंशिएशन करना, इस फार्मूला का यूज करेंगे, पहले पावर लिखेंगे, उसके बाद में t का पावर एक कम कर देंगे, 6। t का डिफ्रेंशिएशन जस्ट 1 होगा, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, t का पावर 1 है, 1 का
और इसको 1 से हम यदि माइनस कर देंगे टी का पावर तो टी टू द पावर 0 हुआ, जो कि 1 है एक्चुअली। 60 - 6। अब क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी पूछा है कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन जब इक्वल टू 0 है तो 60 - 6 ये 0 हुआ। इसका मतलब है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 0 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। और इस 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है वो पूछा है, तो वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी देखिए यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, ये है हमारा वेलोसिटी 3t² - 60। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितना है, यहाँ पर सिंपली t की जगह 1 लिख देंगे, -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सेम एक्सप्रेशन है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t³ - 3t²। x मीटर में है, t सेकेंड में है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ वेलोसिटी 0। इसके पहले वाला क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा था जब एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर इसको रिवर्स कर दिया है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ये वेलोसिटी है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। फार्मूला यहाँ पर है इसका, डिफ्रेंशिएशन जो है x का पावर n का होता है, n टाइम्स पावर 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही हम करने जा रहे हैं। t का पावर 3 है तो सबसे पहले पावर लिखेंगे, पावर 1 कम हो गया, माइनस ये 3 यहाँ पर कांस्टेंट लिखे। t का पावर 2 है तो पहले पावर लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे, 3t² - 60। एक्सेलरेशन लिखना है, मतलब वेलोसिटी को जो है सो डिफ्रेंशिएट करना है, ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करना है। कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर t का पावर 2 है, पहले पावर लिखे, उसके बाद इसका पावर 1 कम कर दिए। यहाँ 2 है पावर, अब 1 हो गया। 6 यहाँ लिखे, t का पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें और पावर इसका 1 कम कर दें। t का पावर ऑलरेडी 1 है और 1 से कम कर दिए तो 0 हो गया, t की पावर 0 हो गया, जो कि 1 होता है। 60 - 6, ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना है, पहले हम ये पता कर लें वेलोसिटी 0 है कब। वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 है। 3t² - 60 ये 0 है। यहाँ से 3t कॉमन कर सकते हैं तो t 0 हुआ या 2 हुआ, दो तो टाइम हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब ये दोनों सॉल्यूशन जब यहाँ पर है तो उस वक्त पूछा क्या है, एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पर कितना है वो कर लेते हैं। एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 पर कितना है वो पता कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन किधर है, ये एक्सेलरेशन 60 - 6, तो 0 पर कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर 6 × 2 - 6, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वेलोसिटी 0 है तो एक समय t इक्वल टू 0 पर वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों ही आंसर हैं, x इक्वल टू 6 भी है और x इक्वल टू -6 भी है। कौन सा लिया जाए, ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट इट्स वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अभी यदि क्वेश्चन में हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि t इक्वल टू नॉन जीरो हम देख रहे हैं, ये जैसे कि यहाँ पर t इक्वल टू 2 पर है, 2 सेकेंड पर, और ये बिगनिंग में ही है, ये बिगनिंग में ही है, तो दोनों इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बनाने में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ प्रॉब्लम को ऐसा कह देते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड particle is not at the origin, particle is not at origin।
ये हम कह देने के बाद में अब हमारा क्या है कि t इक्वल टू 0 कब है, जब ये पार्टिकल ओरिजिन पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सेम एक्सप्रेशन है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t², x इज मीटर, t इन सेकेंड। अब क्या पूछा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ केयरफुल रहना है। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप विदाउट केयर के लिए भी आप बना सकते थे, बेफिक्र होकर बना सकते थे, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो, लेकिन डिस्टेंस होता है एक्चुअली जो पार्टिकल या कोई भी बॉडी जिस रास्ते पर चला है वो पूरा रास्ता को कवर करना पड़ेगा। तो वो ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ से शुरू किया हो यहाँ, और इधर से जाके फिर वापस आ गया हो। तो यदि वापस आया है, ये t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए यहाँ पर है, और t इक्वल टू 4 पर यहाँ पर है, लेकिन t इक्वल टू 2 पर ये यहाँ पर है मान लीजिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हमें O से A और A से B ये बताना पड़ेगा। O से A और A से B ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट होता तो सीधे कहते हैं OB। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, इसमें ज़्यादा मेहनत है। तो एनीवे अब आगे हम बढ़ते हैं, डिस्टेंस बताना है। तो बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सिचुएशन कहाँ कैसे कैसे है। तो देखिए बहुत यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0 पर है, ठीक है, और t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल कहाँ है, t की जगह 4 रखते हैं, 64 12 मीटर। ट्वेल्व नहीं 16 मीटर। हुआ, ठीक है, लेकिन शुरू में 0 पर था और बाद में ये 16 मीटर पर है। तो डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करते तो हम सिंपली कह सकते थे इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये सभी एक्स एक्सिस में चल रहे हैं इसलिए एक लाइन में है सभी, माइनस इनिशियल पोजीशन। और तब आप कह सकते हो कि ये 16 माइनस 0 मतलब 16 मीटर है। ये आपका आंसर सही हो जाता, तब आपका होता ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो है डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप देखना पड़ेगा कि इसको ये कहीं पर जाके कहीं इसको ये जो 16 है यहाँ पर t इक्वल टू 4 पर ये 16 मीटर जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, कहीं इसको क्रॉस तो नहीं कर गया। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जैसे आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो t इक्वल टू 2 पर वो कहीं इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर चला गया और फिर वापस आया है। तो वो सब देखने के लिए आपको पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं dx/dt, और x यहाँ पर है आपके पास। ये बहुत पहले के सवाल में आप 2-3 बार निकाल भी चुके हैं। t का पावर 3 है तो सबसे पहले पावर लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे डिफरेंशिएशन में। इसका डिफरेंशिएशन करना है, 3 कांस्टेंट है उसको लिख दिए, t का पावर 2 है पहले पावर लिखे, पावर 1 कम कर दिए, 3t² माइनस 6t। तो ये है हमारा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, शायद उसका भी ज़रूरत पड़े। इसको जो है सो एक बार फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, 3 कांस्टेंट है, t का पावर 2 है तो 2 लिखते हैं और पावर 1 कम कर देते हैं, माइनस 6t का डिफरेंशिएशन जस्ट 1 होगा, और नहीं तो आप कह सकते हो कि इसका पावर 1 है और पावर 1 कम कर दिए, तो ये 6t माइनस 6। तो ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। अब बताइए वेलोसिटी शुरू में कितना है। वेलोसिटी जो है सो t इक्वल टू 0 पर कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। वेलोसिटी t इक्वल टू 4 पर कितना है, यहाँ पर रखते हैं
3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स टी, टी मीन्स 4, राइट। कितना आ गया 48 24 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर 0 है, ठीक है, उसके बाद इधर चल रहा होगा। क्या शुरू में ये इधर ही चल रहा था या कहीं इधर चल रहा था, ये देखना होगा। वो कैसे पता चलेगा? तो एक्सलेशन देखते हैं। शुरू में एक्सलेशन कितना था? एक्सलेशन ये है 6t0 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो शुरू में t=0 पर उस पर एक्सलेशन इधर लग रहा है और स्टार्ट कर रहा है 0 से। जब एक्सलेशन इधर लग रहा है और 0 से स्टार्ट कर रहा है तो चलेगा इधर ना, तो इधर चल गया। और t=4 पर ये इधर अब जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमने वेलोसिटी निकाला t=4 पर, ये प्लस आया, प्लस 24 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये t=4 पर ये जा रहा है इधर, लेकिन t=0 पर ये जा रहा है इधर। इसका मतलब है कि यह लेफ्ट में गया और कहीं पर जाकर रुक गया, फिर वापस आया है और तब जाके यहाँ पर आया। कब आके रुका यहाँ पर वो पता करना है। वेलोसिटी कब 0 है वो देखिए, वेलोसिटी 0 है कभी न कभी। कब 0 है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर है 3t² माइनस 6t इक्वल टू 0। 3t कॉमन कर लिए, ये दो हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t=0 या फिर t=2। दो टाइम में इसका वेलोसिटी 0 है। t=0 पर है वो तो यहाँ पर देख ही लिया कि शुरू में 0 है, और t=2 पर 0 में है। t=2 पर 0 में है और उस वक्त उसका पोजीशन कितना है, पोजीशन इसका t=2 पर कितना है वो पता कीजिए। पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन है ये tq माइनस 3t², tq माइनस 3t², और t की जगह पर 2 लिखना है। 8 माइनस 12 माइनस 4 मीटर, माइनस 4 मीटर। t=2 पर माइनस 4 मीटर है, मतलब स्टार्ट किया था यहाँ से, लेफ्ट में जा रहा था, यहाँ पर जाकर रुक गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन ये है 4 मीटर, माइनस 4 है मतलब लेफ्ट में है। और उसके बाद में फिर t=2 के बाद में t=4 पर ये यहाँ आ गया। तो देखिए किस तरह से ये चल रहा है। ये चल रहा है, स्टार्ट यहाँ से किया, फिर वापस आया और ये इधर जा रहा है इस तरह से। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है? ये पहले 4 मीटर लेफ्ट में गया, 4 मीटर वापस आया, फिर आगे 16 मीटर गया। ये टोटल हो गया 4 + 4 + 16। ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया s वो हो गया, पहले 4 था, लेफ्ट में गया था, 4 था नहीं, कितना था 4 मीटर, 4 वापस आया, ओरिजिन पर आ गया और 16 मीटर इधर चला गया। सब नहीं 16 है, कितना है ये 16 है। सो 24 मीटर ये डिस्टेंस हुआ। मीटर 3, ऑप्शन नंबर 3। यदि डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हम तो वो हमारा था 16 मीटर यहाँ पर, लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है और वो आ गया ये 16 + 8 24 मीटर। तो इस केस में जब भी आप डिस्टेंस निकालो तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को लेके आएंगे टेस्ट नंबर 14 में। थैंक यू।